एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो पॉसिबली पूछे जा सकते हैं, और किन चीज़ों की बेसिकली आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। सबसे मेजर क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप जा रहे हो, एक्सपोर्ट्स के लिए जा रहे हो, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट कब यूज होता है और कौन से डॉक्यूमेंट का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, किस लिए यूज हो रहा होता है, कहाँ पर बनता है वो। अब कहाँ पर बनता है का मतलब क्या होता है कि आपके एक्सपोर्ट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। आपका बैंक इन्वॉल्व होता है, आपका कराची पोर्ट इन्वॉल्व होता है, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, आपके ये आपकी कंपनी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। ये फिर आपका CH एजेंट इन्वॉल्व हो जाता है, लॉजिस्टिक वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सारे जो जितनी भी आपकी जो वर्किंग होती है ना, ये एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में ये सब डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया। ये कहाँ पर होते हैं? क्या हम फिजिकली इन लोगों के पास जाते हैं? क्या मैं फिजिकली कराची पोर्ट जाऊंगा? क्या मैं फिजिकली किसी बैंक के पास जाऊंगा? क्या फिजिकली मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स जाऊंगा? फिजिकली मैं लॉजिस्टिक वाले के पास जाऊंगा, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट या CH एजेंट के पास जाऊंगा? ऐसा नहीं है। PSW के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। डू यू नो अबाउट PSW? PSW क्या चीज होती है, किस तरह से इस पे वर्किंग होती है और ये किस तरह से हेल्प करती है एक एक्सपोर्टर को। ठीक है, तो आपने PSW के बारे में बताना है कि वो क्या चीज़ होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी चाहिए पड़ेंगी आपको। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आज ही सामने आया ये क्वेश्चन, ये एक इशू हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है जिस तरह से PSW के ऊपर हम एक अपना एक ईमेल एड्रेस देते हैं, जो हमारा करंट ईमेल एड्रेस होता है, ऑफिस का होता है, कंपनी का होता है, कंपनी के डोमेन पे बना हुआ होता है वो। अगर लेट सपोज हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी हमसे मिस्टेक हो गई और वो गलत हमने वहां पर रजिस्टर करा दिया, और एक ईमेल एड्रेस हम बैंक को भी देते हैं, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन और हमारी ईमेल जो नोटिफिकेशन या बैंक हमें जो कुछ भी फॉलोअप्स दे रहा होता है LC के या पेमेंट के बारे में, तो वो सारी आपकी बैंक, तो सारी ईमेल इन्वॉल्व होती है और फोन नंबर आपका इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह की देखिए, एक मैं आपको यहाँ इसका आंसर करने से यानी इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बता दूं कि एक स्टूडेंट ने फोन किया था और पूछा था कि सर मैं एक इंटरव्यू के अंदर ना फंस गया था। वहां पर मुझसे पूछा था ये फैब्रिक है, मैं निटिंग में गया था, मैंने निटिंग फैब्रिक मेरे सामने रखा और पूछा कि इस पे कौन सा प्रोसेस हुआ है। निटिंग प्रोसेस तो मुझे पता था, बट इस पे एग्जैक्टली प्रोसेस प्रिसाइजली कौन सा हुआ हुआ है ये मेरे को नहीं पता था, मैं पहचान नहीं पाया वहां पर। हाँ, प्रोसेस तो मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई और मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया, एक होता है पढ़कर जाना और एक होता है आप अपने एक्सपीरियंस से चीजें सीखते हो। दोनों के मिलने के बाद आप कुछ लाइफ में किसी चीज को समझना शुरू कर देते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत वर्सेटाइल इंडस्ट्री है, जितने से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। आप ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको, वो क्वेश्चन था कि PSW के ऊपर आपने एक ईमेल डाला है, गलती से मिस्टेक कर दी और आपने ईमेल एड्रेस गलत दे दिया उसको, और उसके गलत देने का अब रिजल्ट क्या होगा? वो ये होगा कि जितनी भी नोटिफिकेशन PSW से आपको आ रही होंगी ना, उस गलत ईमेल एड्रेस पे आ रही होंगी, भले वो गलत ही क्यों ना हो, बेशक वो गलत हो, मगर नोटिफिकेशन वहां जा रही होंगी। हाँ, डिलीवरी फेलियर आ रहा होगा वहां पर ऑटोमेटिकली वो वहीं जा रही होंगी। यानी इसका मतलब आपके पास तो एक भी ईमेल नहीं आ रही PSW से, और PSW से ईमेल आने का मतलब आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ भी नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, क्या चीज, क्या डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट हुआ है, क्या रिजेक्ट हुआ है, फर्दर आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये सारा PSW। आपने जो चीज भी अपलोड आप करते हो ना PSW के ऊपर, वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है, वो आपको ईमेल के थ्रू बताते हैं। और ईमेल आपने दे दी थी गलत, आपको पास आया एक भी नहीं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे एज अ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन मैनेजर या एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में आप काम करते हो? अब आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या सोल्यूशन इसका निकालोगे? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही तो इसका मतलब आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, और
एक चीज याद रखना, उस आईडी के ऊपर आपको अलॉट हो चुकी हुई है पीएसडब्ल्यू की आईडी, और उसी के ऊपर गेट पास आता है, उसी के ऊपर सब चीजें आती हैं, और वो आपने गलत दे दी हुई है। अब इसको सही कराने का प्रोसेस किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन था। इन जिस तरह से मैंने बताया ना, स्टूडेंट को पता तो सब था, बट सवाल किस तरह से पूछ लिया उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से जेहन में रख के प्रैक्टिस करना, एक्सपीरियंस से ही आएगा सारा।